गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले 2 क्लास में हम एपी जीपी का थ्योरी आप लोग को बताए हैं, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स छूट गया है, वो चीज़ को बताएंगे और उस पर आज क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बनाने में कभी कभी संख्या को मानना पड़ता है एपी और जीपी में। तो अगर एपी जीपी का सीरीज हम लोग ऐसे ये पढ़े हैं कि पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ऐसे ही मानते थे। ये आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं जनरल जब स्टार्टिंग में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इस रूप में मानना पड़े संख्या को एपी में या जीपी में, तो यहाँ पे इस तरह से मानिएगा। 3 संख्या अगर एपी में मानना पड़े तो पहला संख्या ए माइनस डी मानिएगा, दूसरा ए प्लस डी। एपी का मेन सेटिस्फाई ये करना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस बराबर हो, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका बराबर हो रहा है। इसमें डी जोड़िएगा, अगले टर्म में पिछले को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस बचता है। तो इसमें जब इसको घटाइएगा, अगले में जब पिछले टर्म को घटाइएगा तो डी बचेगा। या तो डी इसमें जोड़ने पर ये आना चाहिए, इसमें डी जोड़ने पर ये आना चाहिए, ये आ रहा है। तो ये एपी का 3 लगातार टर्म है। अगर मानना होगा तो इस तरह से मानिएगा। फायदा क्या होता है कि अगर हम तीन लगातार टर्मों का योग दिया हो तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें इसको, अगर हम जोड़ दें तीनों को, अब कुछ मान के चलिए 21 दिया है, मान के चलिए 21 दिया है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल 2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 3a प्लस 3d, 21 हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ हम अगर ऐसा मान कर करें, जैसे कि a माइनस डी, फिर a, फिर आपका a प्लस डी, और ये तीन लगातार संख्या का योग अगर 21 दिया है 21, तो इसमें देखिए हमको फायदा क्या होगा, तो डी डी ए कट जाएगा। a और a 3a और 3a कितना 21, तो a का मान 7 हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर 4 लगातार संख्या होगा तो ऐसा मानेंगे। यहाँ में कॉमन डिफरेंस क्या है, अगले टर्म में जब इसको घटाइएगा तो आपका 2d होगा, या तो 2d इसमें जोड़ेंगे, इसमें 2d जोड़ेंगे तो ये आएगा। 4 संख्या अगर मानना हो तो ऐसे मानिएगा। 5 लगातार संख्या होगा तो बस इसी में दोनों साइड एक बढ़ा दीजिए, a प्लस 2d इधर कर दीजिए, इधर a माइनस 2d कर दीजिए, तो ये 5 लगातार हो गया। ये हुआ एपी का, इतना क्या था एपी का। उसी तरह से जीपी में अगर आपको मानना पड़े तो इस तरह से मानिएगा। ऐसे हम लोग सीरीज क्या पढ़ रहे थे, ए आर स्क्वायर। लेकिन हमको जब मानना पड़ेगा तो ये नहीं मानेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमको कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। उसी तरह से 4 लगातार संख्या मानना होगा तो ये मानेंगे, और 5 लगातार संख्या होगा तो फिर इसी में एक बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप मानिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका इसी से हम रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आसान है, और ये क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे 3 संख्या जीपी में और उनका योग दिया है 28 तथा गुणनफल दिया है 512। 3 संख्या मानना है तो 3 संख्या तो a बीच वाला संख्या मान लिए, इधर a r और इधर क्या होगा a बटे r, इसका योगफल दिया है। और ये योगफल कितना है, योग दिया है 28। उसके बाद कहता है गुणनफल a बटे r गुना a गुना ar, और ये कितना है 512। तो देखिए ऐसा गुना करने से मेरा ये r कट जाएगा, हो जाएगा a का क्यूब, और ये होगा 512, ये होगा 512। अब a का मान हम निकाल लेंगे तो 5 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा क्या 512 का क्यूब रूट, तो हो जाएगा 8 का, ये 8 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, तो a का मान हो जाएगा 8। a का मान 8 हो गया। अब हम देखेंगे कि मेरा ये जो a है ये बीच वाला संख्या है, ये बीच वाला संख्या है, इसका मतलब ये 8 निकल चुका। तो 8 यहाँ पे 9 तो ये ऑप्शन होगा और 9 तो ये ऑप्शन होगा, ये दोनों में ही कोई होगा। लेकिन हमको ऐसा चाहिए जो कि कॉमन रेशियो को सेटिस्फाई करे, मतलब ये जीपी का सीरीज है तो इसमें कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर हम ये वाला देखें तो यहाँ से 4 भाग देंगे, यहाँ से भाग देते 4 नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर यहाँ से भाग देते 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब ये आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे ये आपका जीपी में नहीं है और ये जीपी में है, तो ऐसे
देखिए पिछले क्लास में आप लोग को हम ये बताए थे कि अर्थमेटिक मीन गुना हार्मोनिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ये चीज़ बताए थे, ये बात को ध्यान में रखना है। एक चीज़ ये बताए थे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, आपका ये होता है। लेकिन क्वेश्चन इसी में देखिए इस तरह से आपको दे सकता है कि ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन जो है किसी दो संख्या का, ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन संख्या कैसा है ये चीज़ क्लियर नहीं किया है। अगर संख्या यहाँ पे क्लियर कर दे कि संख्या ऐसा है, बराबर है या बराबर नहीं है, तो फिर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, यदि a और b दो संख्या बराबर नहीं है और उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तब अर्थमेटिक मीन जो होगा ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये होगा। उसके बाद देखिए, लेकिन यही चीज़ कह दे कि यदि यहाँ पे भाषा में लिखा रहेगा a और b डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो रिलेशन क्या होगा, तो ये होगा, इस तरह से होगा। यदि a और b दोनों नंबर बराबर हो जाए तब अर्थमेटिक मीन बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा हार्मोनिक मीन। तो आपको ये देखना है कि आपको अगर किसी संख्या दो संख्या के बारे में क्लियर कर दे कि बराबर है या नहीं है, अगर बराबर है तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये आंसर करिएगा तो गलत होगा, और बराबर नहीं है तब ये होगा, और वो दो संख्या के बारे में कुछ भी नहीं बोले तो इसका मतलब ये होगा। अब जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यदि दो संख्या अलग अलग हो तो निम्न में चार ऑप्शन में कौन सही है, तो अब आपको ये इसी तरह से दे देगा, तो उसमें जो सही होगा वो आंसर करना है। अगर बराबर नहीं है तो ये बात, बराबर है तो ये बात, या तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सही है। अब वहाँ पे संख्या के बारे में चर्चा नहीं है, इसका मतलब है कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये सही है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एपी में फार्मूला जो पढ़े थे उस पर अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो एपी में जो फार्मूला पढ़े थे थोड़ा सा हम लिख देते हैं। एक फार्मूला पढ़े थे लास्ट टर्म जिसको हम टीएन बोलते हैं, एलटी भी बोलते हैं। तो ये होता है a + n-1 इंटू डी। ऐसे भी जो भी टर्म निकालना होता है उसमें d एक कम होता था, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं पीछे का वीडियो तो उसको देख लीजिए, तब ये चीज़ को, ये क्लास तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पीछे का आप क्लास कर लीजिए, देख लीजिए उसको एक बार, फिर ये वाला आपका क्लास ज़्यादा समझ में आएगा। ये टीएन ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स था, इसमें पढ़े थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में d+1, ये पढ़े थे। फिर पढ़े थे Sn, ये क्या था, तो n/2 2a + n-1 इंटू डी था। उसके बाद इसी को दूसरा रूप में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये पढ़े थे। और अर्थमेटिक मीन में क्या पढ़े, a + b/2, इतना आप पढ़े हैं। तो चलिए देखिए अब इसका क्वेश्चन लिखते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन सब प्रीवियस है, प्रीवियस से लाए हैं आपको क्वेश्चन। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर, श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... 98 में पदों की संख्या
क्या है, ये पूछा गया। देखिए समझिएगा, तो पदों की संख्या मतलब ये वाला बात, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अगर हम लास्ट टर्म लिखें तो क्या होगा, 98 होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 5 होगा, फर्स्ट टर्म आपका 5 होगा। कॉमन डिफरेंस 3 होगा। ऐसे सबसे पहले हमको ये बात समझना पड़ता है, ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि मेरा सीरीज कैसा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब है कि ये एपी में, तो एपी का बात होगा, तो एपी का होगा। तो एपी में ये नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है, तो हम लोग को अगर फार्मूला याद, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में, जब हम सीख लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर सीधा जान रहे हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d+1, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 98, फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 3 + 1। 98 में 5 गया, 93 बटे 3 + 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 से 31, तो 32 होगा। तो ये होगा, तो यही आंसर होगा। जब आप सीख लीजिएगा तो ये सब तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बस आपको करना क्या है, इतना ही करना है, इतना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रेलवे का है, प्रीवियस। एक समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, का तीसरा पद 25 तथा 10वां पद -3 है, उसका प्रथम तथा सार्व अंतर क्या है, ये क्वेश्चन। तो देखिए, समांतर श्रेणी में एक समांतर श्रेणी का एपी का तीसरा पद 25 है तथा 10वां पद -3 है, उसका प्रथम और सार्व अंतर पूछा रहा है। तो तीसरा पद पूछा गया, इसका मतलब a + 2d का मान कितना, 25, क्योंकि हम जो भी टर्म चाहिए d का मान उससे कम होता है। तीसरा पद है 2d होगा, 10वां पद होगा तो 9d होता, तो ये 25 हुआ। इसके बाद 10वां पद -3 है, तो 10वां पद a + 9d, ये -3 है। अब हम लोग को समीकरण ये 1 है, ये 2 है, हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। किसी एक वेरिएबल को हमको प्रथम पद और सर्व अंतर दोनों निकालना है, तो क्या करेंगे कि हम किसी एक को घटा देंगे। लेकिन अगर आपको अगर a पूछा जाता तब d कटाते, अगर d पूछा जाएगा मतलब कॉमन डिफरेंस पूछा जाता तब हम a कटाते। तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये 2d घटेगा तो -7d, और 25 और 3 28 हो जाएगा। d का मान -4, d का मान -4। अब मेरा -4 निकल गया। अब हमको पूछा क्या गया, ये d निकल गया, मतलब सार्वंतर निकल गया। प्रथम पद पूछा गया, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। d का मान जब रखेंगे तो ये माइनस है तो 2d का मान -8 होगा, ये 25, और a का मान 25 + 8, तो ये हो जाएगा 33। तो आपका ये एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, यही होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, बना सकते हैं। देखिए ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा।
आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो हम लिखाते हैं वो अपना कॉपी में लिखिएगा रोक के, और फिर आगे देखिएगा, इस तरह से करिएगा। जैसे कि ये भी क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 1/a 1/b 1/c AP में है, AP में हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन का ज़रूरी है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए, और ऑप्शन रहेगा तब आपको ऑप्शन के हिसाब से ही आपको आंसर करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन इसमें पहला नंबर में दिया है b² = AC, दूसरा नंबर में c/a बराबर a - b बटे b - c, तीसरा नंबर ऑप्शन है a/c बराबर a - b बटे b - c, चौथा नंबर ऑप्शन में दिया है a/b बराबर c/a, ऐसा दिया है। देखिए समझिए, अगर ये AP में है, ये वाला सीरीज अगर AP में है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगले टर्म में 1/b अगला है, इसमें घटेगा 1/a, उसके बाद इस अगला टर्म 1/c है, इसमें 1/b, ये दोनों घटाने पर मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, दोनों बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब ऑप्शन को थोड़ा देखकर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए इसका LCM ले लीजिए, AB और ये a - b हो जाएगा, भिन्न का घटाव है, इधर BC और ये b - c हो जाएगा, ये b कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसा करिए कि c को ऊपर कर दीजिए, c/a बराबर b - c बटे a - b, ऐसा हो। अब ऑप्शन में मिला ये c/a, ये वाला a - b, यहाँ पे a - b ऊपर में है, ये नहीं हुआ, c/a, ये वाला देखिए a/c, उल्टा अगर हम इसको कर दें a/c बराबर a - b b - c, a/c a - b b - c, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, चिन्ह लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो ज़्यादातर AP GP में आएगा वो AP से आएगा, और GP HP से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, AP से आपका ज़्यादा मिलेगा, और आसान ही क्वेश्चन रहता है, बस आपको फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कि आपको ऑप्शन को देखकर चलना पड़ेगा कि हमको ये जो 4 ऑप्शन दिया है इस चारों में मिलाना है किसी में। ये देखे नहीं आ रहा था तो ये नहीं हुआ, तो फिर इसको उलट के ये आया तो ये आंसर हुआ, और ये चीज़ नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ आपका माइनस में है, इस तरह से वो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, जैसे ये SSC का क्वेश्चन प्रीवियस है। देखिए, एक समानांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का 25वां पद क्या है जिसका 9वां पद -6 तथा सार्व अंतर 5/4 है, और ऑप्शन भी इसमें दिए 18, B नंबर में 15, C में 14, D में 16, ये भी है। देखिए सब लोग समझिएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, उसमें 25वां पद क्या होगा ये पूछा जा रहा है, मतलब T25 पूछा जा रहा है।
जिसका 9वां पद ये दिया है। अगर 9वां पद होगा तो बोलिए क्या होगा, a + 9d या 8d, 8d होगा, क्योंकि tn बराबर हम लोग पढ़े हैं a + n-1 × d। जो पद हमको चाहिए उससे एक कम होता है d। तो ये 9वां पद था तो a + 8d होगा कितना, तो -6। सार्व अंतर दिया है, d का मान 5/4 दिया है। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया, 25वां पद। तो पहले हम ये d दिया है, a निकाल लेते हैं। a क्या होगा, तो a + 8 × 5/4, 4 दूना 8, -6। a का मान 5 दूना 10 उधर जाएगा तो -16 होगा। अब हमको पूछा गया क्या, तो 25वां पद t25, इसका मतलब a + 24t होगा। a का मान -16 + 24d, d का मान 5/4, 4 से कटा दीजिए 6, 6 पंचे 30, 30 में 16 चला जाएगा तो 14 होगा, आंसर यही होगा। तो अभी देखिए हम थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा बात लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। जब आप सीख लीजिएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एलडीसी का क्वेश्चन ये दिया है कि 951 + ... -119 इतना बराबर व्हाट, मतलब आपको ये पूरे टर्म को जोड़ना है। देखिए समझिएगा, देखिए एक इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, 2 तरह से क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये लिखा रहेगा और कहेगा 119वां पद, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 9, 5 और 1। ये देखिए डिक्रीजिंग एपी है, कॉमन डिफरेंस 4 का है, लेकिन घटता हुआ है -4 का है। कॉमन डिफरेंस -4 का है, डिक्रीजिंग एपी है, और ये -119। जब घटेगा तो ये -119 तक -119 तक का था सबको जोड़ने। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 951 ... 119वां पद तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अलग क्वेश्चन है। ये n का मान दिया है, लेकिन ये लास्ट टर्म है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह से बनाएंगे। अब हमको सम Sn निकालना है। Sn के लिए आपके पास फार्मूला 2 था, क्या था, n/2 2a + n-1 × d। दूसरा क्या था, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही था। तो फर्स्ट टर्म भी पता, ये वाला को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, लास्ट टर्म, -119। अब हमको ज़रूरत क्या है, n का। n पता चल जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ भी n पता चलेगा तो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हम लोग पढ़ें लास्ट टर्म -119, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 में 9 घटेगा -4, 4 मत करिएगा, -4 होगा, ये -4 अब प्लस में 1, बोलिए 119 और 9, तो ये हो जाएगा 138 माइनस में, और 4 से भाग माइनस और +1, माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 से नंबर ऑफ टर्म्स कहीं पे गड़बड़ हो गया, -119 है, -119 -9, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये जोड़ने में गड़बड़। चलिए देखिए यहाँ पे गड़बड़, 119 में 9 जोड़ेंगे तो 128 होगा, 4 से भाग देंगे माइनस में +1, ये कट जाएगा। इसके बाद देखिएगा 4 से कटाएंगे तो ये होगा 3 और ये होगा 2,
अब +1 तो 33। अब मेरा SN चाहिए, सम निकालना है, तो SN बराबर मतलब योग बराबर क्या हो जाएगा, तो 33/2 फर्स्ट टर्म कितना 9 और लास्ट टर्म कितना -119, तो 33/2 गुना 9 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -110, ये कट जाएगा। पहले गुना कर लेते हैं फिर तब कटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। माइनस में आंसर तो होगा ही, 0 होगा। 11 से 11×3 = 33 और 3 36/2 -18 15 यही आंसर है। यहाँ पे देखिएगा जब ये दोनों माइनस में हैं तो जुट जाएगा और ये हो जाएगा 119 और 9 128, इस जगह 138 लिखा गया था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। आपका जितना भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस है, इसलिए आपका क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आसान। और फिर जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन लास्ट में आपको हम अपने मन से कराएंगे, थोड़ा टाइप आपको कुछ मतलब जैसे जीपी पे होगा उस तरह का हम क्वेश्चन कराएंगे, जो कि वो प्रीवियस नहीं है लेकिन फिर भी उस तरह का भी आता है कभी कभी। जैसे क्वेश्चन है ये 18 16 14 में कुल कितने पद है, कितने पद हो ताकि सभी के योगफल 0 हो। 18 16 ये इस तरह से दिया है सीरीज और सभी का योगफल 0 है, मतलब जोड़ने पर आपका ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 18 + 16 + 14 ... इस तरह से कितना पद होगा जो कि इसका योगफल 0 होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो मतलब आपको सम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लेकिन हमको दिया है क्या है, सम दिया है। तो सम बराबर हम लोग पढ़े हैं n/2, n का मान निकालना है 2a, a का मान दिया 18 प्लस n - 1 × d, n - 1 × d, d का मान कितना, अगले में पिछले को घटाएंगे तो -2, यही होगा। अब बराबर क्या 0, n/2 18 दूना 36, ये हो जाएगा क्या, ये -2n अब +2 इतना बराबर 0, यही होगा। इसके बाद देखिए n/2 ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, n ये हो जाएगा कितना 2n और 2 36 और 2 38 -2n बराबर 0 और ये हो जाएगा n 2 कॉमन लेंगे 19 - n बराबर 0। अब इस जगह जाके देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं और ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो n का क्या मान ले लें जो कि ये 0 हो जाए, तो n का मान अगर 19 ले लेंगे, 19 में 19 0 तो 0 हो जाए। n का क्या मान ले लें जो कि 19 ये 0 हो जाए, तो n का मान 19, तो यही आंसर होगा। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए और n का मान निकाल लीजिए, वही आंसर होगा। और यहाँ n पदों की संख्या है तो ये मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो ये बात है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लॉजिकल ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 18 से ये घटता जा रहा है तो 18 से 2 अगर घटेगा तो 0 होगा। तो सोचिए 18 से बाद
ये 16 हो रहा है, तो इसको 0 होने के लिए यहाँ पे पहले 2, यहाँ पे 2 हुआ होगा, ये 2 4 इस तरह से होगा, और फिर इधर -2 से अगर ये आगे -18 तक हो जाए और ये सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ कई गो संख्या, 9 संख्या होगा, और यहाँ से कितना संख्या, 9 संख्या होगा, क्योंकि 2 2 18 तक जाएगा तो 9 टर्म होगा, 9 9 18, और ये एगो ये होगा। तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं 19, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये हुआ आपका फार्मूला पे हमेशा बनेगा। लेकिन ये वाला में क्या है कि इस तरह से आपको दिया है कि आप इस बात को सोच सकते हैं, तो ऐसे भी सोच सकते हैं 2 तरीके से। लेकिन अगर ये सीरीज ऐसा दिया है कि 0 के इधर जितना टर्म है उधर भी उतना टर्म बनेगा, इधर का पॉजिटिव में और इधर का पॉजिटिव में, उधर का निगेटिव में, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन में देखिए हम भाषा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि किसी श्रेणी में समांतर अर्थमेटिक मीन आपको दिया है 64, ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया है 75, तो कहता है हार्मोनिक मीन बताइए, हार्मोनिक मीन बराबर क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं अर्थमेटिक मीन गुना हार्मोनिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन का क्या स्क्वायर पढ़ें, ये ना पढ़ें, आज भी लिखे थे, इसके पिछले क्लास में भी लिखे। अर्थमेटिक मीन दिया है 64, हार्मोनिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है तो 75 गुना 75, ये गलती लिखाया लगता है क्योंकि डाटा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। 64 है यहाँ पे 8, ये 72 होगा, क्वेश्चन ये 72 होगा। यहाँ पे 75 की जगह 72 होगा, 72 होगा, ये चीज़ होगा। अब देखिए 8 से 8 बार में ये 9, ये 8 से 9 बार में हार्मोनिक मीन 9 9 81, ज्योमेट्रिक मीन 72 था, तो हार्मोनिक मीन यहाँ पे पूछा जा रहा था, अर्थमेटिक मीन 64 दिया हुआ है। तो इस तरह से फार्मूला का यूज करेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। ये वाला फार्मूला ध्यान में रखिएगा। इसके अगला देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। AQB तथा ABQ का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर व्हाट, ये पूछा गया है। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या पढ़ें, 2 संख्या का वर्गमूल, यही ना पढ़े हैं, रूट अंडर AB ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे AQB है और गुना AB की Q है, तो देखिए AQ और A4 तो A स्क्वायर होगा, अब BQ और B तो B4 तो B स्क्वायर होगा, यही आंसर होगा। ये दोनों आसान क्वेश्चन था फार्मूला पर आधारित। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, ये अक्सर आता है। इसके बाद जो लिख रहे हैं, इसके पहले एक क्वेश्चन और बताते हैं, तब ज़्यादा समझ में आए। अनंत श्रेणी 1 + 3/4 9/16 प्लस ... इन्फिनिटी इतना का योग कितना हो, योग कितना है, ये चीज़ दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन का जोड़ना है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा आ जाए इन्फिनिटी वाला सीरीज हो जाए तो आप एपी में नहीं पढ़े थे, इन्फिनिटी किस में पढ़े थे, जीपी में पढ़े थे। तो ये जीपी का ही होगा ज़्यादातर, नहीं तो देख भी लीजिए। जीपी में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। जब अगले टर्म में पिछले से भाग देंगे 3/4 होगा। जब 9/16 में 3/4 से भाग देंगे तो 9/16 गुना 4/3, तो 4 से 4, 3 से 3, तो ये 3/4 कॉमन रेशियो आ रहा है ना दोनों जगह सेम। इसका मतलब ये जीपी का, और जीपी का इन्फिनिटी वाला है, तो एस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी टर्मों का योग। तो आप ये पढ़े थे एस इन्फिनिटी का मान a/1 - r, r जहाँ 1 से छोटा होगा, ये बात पढ़े थे। तो एस इन्फिनिटी हमको चाहिए a का मान 1 दिया है,
उसके बाद क्या है 1 माइनस आर, आर का मान क्या निकाले अगले टर्म में पिछले। ये चीज़ ऐसे मौखिक भी कर सकते थे, यहाँ दिख भी रहा है। जैसे यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, जैसे इन्फिनिटी होगा तो वो जीपी का ही सीरीज होगा। और ये चीज़ आपको साफ साफ दिख रहा है, जब 3/4 में 1 से भाग देंगे आर का मान 3/4 निकलेगा। कन्फर्म होने के लिए ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। तो 1 माइनस आर का मान 3/4, ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1/4, तो ये हो जाएगा 4। देखिए ये जीपी का सीरीज हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझिएगा बात को। 6 पर पावर 1/2 गुना 6 पर पावर 1/4 गुना 6 पर पावर 1/8 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये दिया है। इतना का मान पूछा गया है। तो देखिए आप एक चीज़ ये पढ़े होंगे कि 6 पर पावर ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, तो ए पर पावर m प्लस n। आप ये बात पढ़े होंगे कि गुना का संबंध हो, बेस बराबर हो, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। उसी तरह से यहाँ पे है, बोलिए 6 पर पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/, इसी तरह से इन्फिनिटी जाएगा। ये चीज़ बना दिए। अब यहीं पे अगर हम फर्स्ट टर्म में मानने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसे भी सोचिए कि गुना करने के लिए कोई चीज़ हम नहीं पढ़े हैं जीपी में, पढ़े हैं क्या, जोड़ने के लिए ये चीज़ पढ़े हैं, तो इस तरह से बना देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान 6 पर पावर, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये सीरीज अब जीपी में आ गया। बस इसको सॉल्व करके यहाँ पे पावर रख देंगे, वही आंसर होगा। तो इसको हम अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं। सीरीज जो है आपका ये सॉल्व करना है, 1/2 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी। इसी को ना सॉल्व करना है। अब ये सीरीज किस में है, तो जीपी में है। जीपी का फर्स्ट टर्म 1/2, कॉमन रेशियो 1/4 में 1/2 से भाग देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, तो 1/2 ही होगा। इसमें इसको भाग देकर देखिए 1/2 ही होगा। अब हमको इसको जोड़ना है, तो इसका योग जो होगा, इसका जो योग होगा इसी जगह लिख देते हैं। योग बराबर क्या पढ़े फार्मूला, a/1 माइनस आर। ए का मान क्या है 1/2, आर का मान क्या है 1/2, तो 1/2 घट जाएगा, तो 1/2/1/2 ये हो 1 होगा। इसका मतलब है कि 6 पर पावर 1 होगा, आंसर होगा 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अक्सर आता है। 6 पर पावर इस तरह से देगा, 7 पर पावर कभी पावर 1 से स्टार्ट करता है, कभी 1/2 से। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरात्मक श्रेणी 3/2 6/5 1 डॉट डॉट का 16वां पद क्या है। ये एचपी का है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर ये एचपी में है, एचपी में सीरीज है और इसका 16वां पद है, तो हम बोलिए इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे 2/3 उलट देंगे, 5/6 1 को उलटिएगा 1 ही रहेगा, 1/1 1 ही रहेगा। और इस तरह से ये बोलिए किस में आएगा, एपी में आएगा। अगर कोई सीरीज एचपी में हो उसका उल्टा एपी होगा और इसका उल्टा एचपी होगा। अब ये चीज़ हो गया फर्स्ट टर्म 2/3 और फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालें तो अगले टर्म में पिछले को घटा दें। आप इसको घटाइए या इसको घटाइए, जहाँ आसान हो, तो यहाँ आसान लग रहा है तो ये चीज़ कर लेंगे। तो
तो ये 1/6 होगा। हमको निकालना क्या है, हरात्मक श्रेणी का 16वां पद, और ये AP में आ गया, तो ये जो हम लोग निकालेंगे अब इससे हम AP का 16वां पद निकालेंगे। AP का 16वां पद हो जाएगा क्या, तो A + 15D होगा, क्योंकि AP में हम लोग पढ़े हैं Tn बराबर A + n - 1 × D, मतलब जो भी टर्म निकालना होता है उससे एक कम होता है D। तो यहाँ बोलिए A का मान यहाँ क्या लिख देंगे, A का मान यहाँ 2/3, D का मान क्या लिखाएगा 1/6, 3 दूना 6, 3 से 5 बार में, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 बार में 2 दूना 4, 2 से 3 और 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 19/6। ये निकला AP का 16वां पद। हमको लेकिन पूछा क्या गया है, 16वां पद हरात्मक HP का, तो हम HP का 16वां पद क्या हो जाएगा, तो 6/19, यही आंसर होगा। तो ये HP से रिलेटेड क्वेश्चन था, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। यही अगर AP और GP में रहता तब हमको उलटना नहीं पड़ता, हरात्मक को क्या करना पड़ेगा, HP को हमेशा AP में कन्वर्ट कर लेंगे, जो पद कहेगा AP का निकाल कर उसको उलट देंगे, बस ऐसे ही करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सब लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम होता है, बहुत को समझिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। एक समांतर या समानांतर जो भी बोले, समांतर श्रेणी n पदों का योग 3n² + 2n है। इस श्रेणी का आरवां पद, जैसे आरवां पद nवां पद और आरवां पद, nवां पद निकल जाएगा तो आरवां पद निकल जाएगा, तो ये आपका इस श्रेणी का आरवां पद कौन सा है, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 3r - 1, दूसरे में 3r + 1, तीसरे में 6r - 1 और चौथे में 6r + 1। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग भी है, बहुत को इसमें प्रॉब्लम भी होता है, ध्यान से समझिएगा। ये दिया है एक समांतर श्रेणी का n पदों का योग, तो इस हमको Sn दिया हुआ है। ये अभी हम जो भी लिखे थे क्वेश्चन था, अब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं 3n² + 2n, ये आपका Sn दिया है। अब एक चीज़ समझिए, हमको आरवां पद कहता है, अगर nवां पद निकाल लेंगे तो वही r n के जगह r हो जाएगा, बस अंतर यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे। तो आप लोग देखिए थ्योरी में जब हम AP का पहला दिन पढ़ता है तो वहाँ पे एक बात बताए थे, क्या बताए थे आप लोग को, Tn बराबर Sn - 1। बहुत को यही बात समझ में नहीं आता है, ये चीज़ हम बताए थे, उस दिन भी समझाए थे, आज भी हम बता रहे हैं। देखिए समझिएगा बात को। Sn हम उसको कहते हैं जब हम सभी टर्म को जोड़ रहे हैं, A + D, A + 2D। इसी तरह से होता है A + n - 1 × D, ये होता है। इसके पहले अगर और लिखे तो ये n + -2 कर देते हैं और A + n - 1 × D होता है। इस टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम T1 भी बोल सकते हैं, इसको T2 भी बोल सकते हैं, और सबको जोड़ना है। ये T3 होगा, डॉट डॉट उसी तरह से ये वाला होता है Tn, तो इसके पहले होगा Tn - 1। जब हम इसको Sn बोलते हैं, ये पूरे को Sn बोलते हैं, तो बोलिए अगर हम इस पूरे को Sn बोलते हैं तो इतना को हम क्या बोलेंगे, इतना को क्या बोलेंगे, तो इतना को हम Sn - 1 ही ना बोलेंगे इतना को, और हमको ये चाहिए
तो ये पूरे टर्म को इधर लाएंगे, मतलब एस एन माइनस वन होगा, एस एन माइनस इसमें आके घटेगा, यही टी एन होगा, यही हम टी एन लिखे हैं, और ये एनवा पद निकलेगा। अब हमको ज़रूरत किस चीज़ का है, एस एन और एस एन माइनस वन का। तो समझिएगा बात, एस एन का मान दिया है 3n² प्लस 2n माइनस, अब एस एन माइनस वन निकाल लेंगे, जहाँ एस एन इतना दिया है तो एन माइनस एन की जगह एन माइनस वन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, ये ब्रैकेट लगा दिए, माइनस है, अब यहाँ 3n², तो 3n के जगह हो जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू एन के जगह हो जाएगा n माइनस वन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये क्लियर हुआ, फिर से हम बोल रहे हैं, समझिएगा। ये तो टी एन बराबर यहाँ से समझ लिए कि टी एन हमको ये बात निकालना है। ये पूरा अगर हम इधर ले जाएंगे और इस पूरे को हम डिनोट करते हैं क्या, एस एन माइनस वन, और ये एस एन माइनस वन इधर आएगा तो क्या होगा, एस एन में एस एन माइनस वन घट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इसको हटा देते हैं। देखिए अब समझिए, एस एन का मान दिया है तो ये लिख दिए, जहाँ एस एन का मान ये लिख दिए। अब हमको चाहिए एस एन माइनस वन, मतलब एन के जगह एन माइनस वन चाहिए, तो यहाँ एन स्क्वायर है तो एन माइनस वन का स्क्वायर होगा, और 3 तो वो है, 2n तो 2n माइनस वन होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 3n² 2n माइनस, ये हो जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये होगा n², और 3 से गुना होगा तो 3n², फिर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चलेगा तो a² हो गया, माइनस 2ab, मतलब 2n, और ये 3 से गुना तो हो जाएगा 6n माइनस में, और 1 का स्क्वायर है 3 से गुना तो ये होगा 3, और 2n माइनस 2 इतना होगा। यहाँ पे कुछ कटने उठने वाला है नहीं है, तो देखिए इसको लिखते हैं 3n² 2n, 3n² माइनस में हो जाएगा 6n और 2n, तो ये माइनस 4n, और माइनस प्लस में बन जाएगा 4n, 3 में 2 गया 1 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 3n² कट जाएगा, 4n और 2n, 6n माइनस 1, ये मेरा निकला क्या, tn। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है, आरवां पद, आरवां पद को हम बोल सकते हैं tr, जहाँ tn है तो 6n माइनस 1, tr की n के जगह r आया तो यहाँ r आएगा तो 6r माइनस 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा।